राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मार दिया? वो है ही नहीं, सुसाइड? मेरे माइंड में है ही नहीं। गया वो। कहाँ गया भाई? कहाँ गया? गया। अरे कहाँ गया? जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो हाँ। वो राहुल गांधी नहीं है। अरे बाबा, वो आपको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? नहीं समझे बाबा। हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा। हिंदू धर्म कहाँ से आ गया इसमें बीच में? शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। शिव जी कहाँ से आ गए? हैरान मत हो। हैरान ना हो तो और क्या हो भाई? हैरान मत हो। अरे क्यों ना हो हैरान भाई? राहुल गांधी आपके दिमाग में है। हे प्रभु। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ, अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे पार्टी में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। पर कंचना, अब कंचना स्क्रीन पर, कंचना आप के मन का मोर क्यों नाच रहा है? एनडीए की दिक्कत है आपस में। अरे भाई कोई भी उनका बन जाएगा, नेतृत्व करेगा। आप अपना घर संभालिए ना पहले। नहीं, हमारे मन में उनको लेकर कोई मोर नहीं नाच रहा संदीप जी। तो बिहार है, बिहार चाल, चरित्र और चेहरा जो मोदी जी कहते हैं ना, तो ये तो आपके फायदे की चीज है। ये तो अगर नीतीश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। वो कमजोर, परेशान क्यों दिख रहे? दादा जो आप कह रहे हैं हमारी नहीं हमारी हमदर्दी हम अपने इशूज पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे दिल में दर्द क्यों होगा नीतीश जी को लेकर? नीतीश जी खुद जब चले गए मुख्यमंत्री की दावेदारी पर सवाल उठते। अरे यहाँ तो सचिन पायलट ने कहा ना हम चुनाव की बात तय करेंगे। मैं गलत कोई मैं सचिन पायलट जी को कहना चाहती हूँ कुछ। राजस्थान में तो उनसे सहा नहीं जाता है, बिहार में तो, राजस्थान में भी आप बाद में अपना देख लिया करिए। क्यों नहीं? आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं। आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, कांग्रेस ने जहाँ जहाँ पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई हिम्मत है ही नहीं। तेजस्वी जी कांग्रेस दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दे। आपको लगता है कि कांग्रेस तो 100 मांग रहे हैं। उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में, उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। औकात का खेल है, औकात का खेल है। तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी मजबूरी तो हमारी नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी कोई हो और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा रहे। ये तो मजबूरी, जब दो बार उनके साथ गए, आपका नंबर ज्यादा था, करवाली बेइज्जती तो भी उनके साथ गए ना। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा। तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा संदीप, वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं है। संदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे, क्या उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यही देखिए, फिर औकात आपने दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। अपोजिशन है तेजस्वी जी। हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप
या तो इनको हटाइए, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बड़ी पार्टी बिहार में बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं हम बाद में तय करेंगे। हमने जवाब दिया उनसे, तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं। मैं पागल हूँ मुसलमानों का पहले ही आपने फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप छोड़ लिया है। बुलडोजर घर पर चलवाते हैं और कैसे उनके प्रॉपर्टीज पर नजर आपकी पड़ी हुई है। ये सिर्फ मंशा थी, उसको चोट लगा है। हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही है, हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही। और आपको ये बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से खुद ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी हम कोई स्टेटस चेंज नहीं करने जा रहे हैं। ये अजीब बात है कि हिंदू कौम की बातचीत हो जाए तो वो कौम हिंदू दिखती नहीं है किसी को। कंचना जी एक बार को नहीं बोलने आई कि हाँ हिंदू कौम जो है बंगाल में खतरे में आ गई, हाँ टारगेटेड हिंसा हो गई है, वहां पर एकदम खामोशी। और बंगाल में हिंसा, अब बिहार में चुनाव है, दोनों को जोड़ भी दे रही है। हिंदू खतरे में बहुत पहले से दिखता है। नहीं, मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में क्या हिंदुओं पर टारगेट किया गया कि नहीं? मैं अभी पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ और पिछले 5 दिन से पश्चिम बंगाल में हूँ और मैंने दौरा किया है मालदा, मुर्शिदाबाद, बनगांव और मिदनापुर का। जिस हिसाब से हिंदू डरे हुए हैं, जय श्री राम का नारा लेने से पहले कतरा रहे हैं। हनुमान जयंती के वक्त में जब मैं कुल्टी और आसनसोल में गई थी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आवाज से सबको खामोश करवा दिया था। हनुमान जयंती पर जय हनुमान जी की बोल नहीं पा रहे थे। कंचना जी को मैं बोल दूं कि जिस हिसाब से चिन्हित करके गाड़ियां चिन्हित की गई हैं, जो कट्टर राष्ट्रवाद है, घर चिन्हित किए गए हैं, जो कट्टर हिंदू है। लेकिन कंचना यादव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कंचना यादव जी, किशोर तिवारी जी आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं। इन्होंने अभी कहा कि हमें इस बात का बड़ा फक्र है, हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि 6 दिसंबर 1992 को शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया या बाबरी ढांचे को गिराया। कंचना यादव जी, आरजेडी उनके इस गर्व का स्वागत करती है? नहीं, जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं उस तरीके से तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब अपने ही तरीके से देती हूँ और वैसे ही दूंगी। मुंह से सुपारी निकाल के बात। देखिए, उन्हें गर्व है, उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो हमें इस चीज से क्यों एतराज होगा? और रही बात, अरे बाबरी मस्जिद, सुनिए, बाबरी ढांचे को गिराने की गर्व की बात करने वाली कंचना यादव जी, क्या ये बात जो आपने कही है उनकी आइडियोलॉजी है? हमें क्या उससे क्या ये बात कह सकती है एक आम सभा में 2024 के चुनाव में कि शिवसेना जो कह रही सही कही है और अब सब कोई बात नहीं, अब हमारे साथ है, सब ठीक है, उनको गर्व है, कोई बात नहीं। दीपक जी, आपने मुझे 90 सेकंड दिया था, उसमें से कुछ आपने ले लिया तो मुझे एक्स्ट्रा समय चाहिए। और सवाल के बीच में टाइमर रोक देते हैं। कंचना जी, उन्होंने एक सवाल पूछा, ये जवाब दे दीजिए जरा। आप कंचना यादव आरजेडी की अध्यक्ष किसी दिन बन सकती हैं? ये सवाल वो पूछ रही है। नहीं, ये सवाल मैं उनसे भी यही पूछना चाह रही हूँ कि आप जितने भी एनडीए घटक दल को लिए हो, कौन है जयंत चौधरी? क्यों अपने पिताजी का, फिर दादाजी का लिगेसी संभाल रहे हैं? मैं तो भाजपा के प्रवक्ता हूं। बोल सकती है ना, मैं बन सकती हूँ आरजेडी के अध्यक्ष। और मैं बहुत खुश हूँ। ये नहीं, ये बोल नहीं पाएंगे क्या कंचना? क्यों एनडीए के घटक दल है? आरजेडी के अध्यक्ष कंचना यादव बन से ज्यादा फंस रही हैं आप, तो जवाब दे। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।